प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 25 मई सोमवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 9 से 15 और 20। मैं तेरे वंश में और स्त्री के वंश में शत्रुता उत्पन्न करूँगा। जब आदम ने वृक्ष का फल खाया था तो प्रभु ने उसे पुकारकर कहा, तुम कहाँ हो? उसने उत्तर दिया, मैं बगीचे में तेरी आवाज़ सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूँ और मैं छिप गया। प्रभु ने कहा, किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगे हो? क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया जिसे खाना मैंने तुम्हें मना किया था? मनुष्य ने उत्तर दिया, मेरे साथ रहने के लिए जिस स्त्री को तूने दिया है उसी ने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। प्रभु ईश्वर ने स्त्री से कहा, तुमने क्या किया? और उसने उत्तर दिया, सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। तब ईश्वर ने सांप से कहा, चूंकि तूने यह किया है, तू सब घरेलू तथा जंगली जानवरों में शापित होगा। तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी खाएगा। मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूँगा। वह तेरे सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। मनुष्य ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि वह सब प्राणियों में माता है। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 25 से 34 तक। ईसा की माता, उसकी बहन क्लोफस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। ईसा ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को जिसे वो प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, ये आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, ये तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। तब ईसा ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, धर्म ग्रंथ का लेख पूरा करने के उद्देश्य से कहा, मैं प्यासा हूं। वहां खट्टी अंगूरी से भरा एक पात्र रखा हुआ था। लोगों ने उसमें एक पनसोख्ता डुबाया और उसे जूफे की डंडी पर रखकर ईसा के मुख से लगा दिया। ईसा ने खट्टी अंगूरी चख कर कहा, सब पूरा हो चुका है, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। वो तैयारी का दिन था। यहूदी नहीं चाहते थे कि शव विश्राम के दिन क्रूस पर रह जाए, क्योंकि उस विश्राम के दिन बड़ा त्योहार पड़ता था। उन्होंने पिलातुस से निवेदन किया कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और शव हटा दिए जाएं।
इसलिए सैनिकों ने आकर ईसा के साथ क्रूस पर चढ़ाए हुए पहले व्यक्ति की टांगें तोड़ दी, फिर दूसरे की। जब उन्होंने ईसा के पास आकर देखा कि वो मर चुके हैं, तो उन्होंने उनकी टांगें नहीं तोड़ी, लेकिन एक सैनिक ने उनकी बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज कैथोलिक कलीसिया की माता मरियम का पर्व मनाती है। प्रभु यीशु इस संसार में आए हमारे लिए। उनकी शिक्षाएं हमारी हैं। उन्होंने हमारे लिए अपने प्राण त्याग दिए। वे हमारे लिए जी उठे और स्वर्ग जाकर पिता के दाहिनी ओर बैठकर वे हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। और उनकी मां हमारी मां है। आज का त्योहार का यही मतलब है। यीशु की मां मरियम हमारी मां है, कलीसिया की मां है। आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 3 से लिया गया था। ईश्वर ने आदम और हेवा को एक सुंदर बगान में रखा जिसका नाम है अदन बगान। और ईश्वर ने आज्ञा दी कि सारे वृक्षों के फल खा सकते हो, लेकिन बीचों बीच जो वृक्ष रोपा गया है उसका फल नहीं खाना, खाओगे तो मर जाओगे। लेकिन हम जानते हैं कि शैतान सांप के रूप में, सर्प के रूप में हेवा के पास आता है, हेवा को बहकाता है और हेवा बहकाई जाती है। उसने उस फल को तोड़ा, खाया और आदम ने भी खाया। आज के पाठ में आपने मनुष्य के पाप के बाद क्या परिणाम हुआ इसके बारे में पढ़ा और प्रभु यीशु मसीह के बारे में एक भविष्यवाणी के बारे में भी हमने पढ़ा। आदम और हेवा के पाप के बाद परिणाम क्या था? वचन में लिखा हुआ है, उन्होंने देखा कि वे नंगे हैं और वे ईश्वर से भागने लगते हैं, भागकर पेड़ों के पीछे छिप जाते हैं। दयालु परमेश्वर उनके पास आता है, पूछता है, आदम तुम कहाँ हो? आदम ने कहा कि हम नंगे हैं और हम पेड़ के पीछे छिपे हुए हैं। हालांकि वहां दूसरा कोई नहीं था। वे ईश्वर से छिपने लगे। ईश्वर ने आदम से पूछा, मैंने जो मना किया था क्या तुमने किया? वो फल तुमने खाया? उसने कहा, मैंने नहीं, बल्कि वो नारी जिसको तुमने मुझे जीवन संगनी बनने के लिए दिया है उसने मुझे खिलाया। ईश्वर ने हेवा से पूछा, हेवा ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया और खिला दिया। अंत में ईश्वर सर्प के पास आता है और ईश्वर सर्प को यह कहकर श्राप देता है कि नारी के वंश और तुम्हारे वंश के बीच में मैं शत्रुता उत्पन्न करूंगा। उसका वंश तुम्हारा सिर कुचलेगा और तुम उसकी एड़ी काटोगे। ये एक भविष्यवाणी है मुक्तिदाता के बारे में, यीशु के बारे में। और 2000 वर्ष पहले ये भविष्यवाणी पूरी हुई। माता मरियम का बेटा यीशु, यीशु ने शैतान का सिर कुचल दिया। यीशु ने शैतान का सिर कुचल दिया और शैतान ने यीशु को घायल किया। एक बहुत सुंदर भविष्यवाणी वर्षों पहले दी गई थी और यीशु में, संसार के मुक्तिदाता में, ये भविष्यवाणी पूरी हुई। आगे आज के वचन में आपने सुना कि आदम ने हेवा को हेवा नाम दिया क्योंकि वो सारी मानव जाति की मां है। और आज का सुसमाचार यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 19 से लिया गया था। प्रभु यीशु क्रूस पर टंगे हुए थे। लोगों ने यीशु का तिरस्कार किया था। शिष्य भाग खड़े हो गए थे। क्रूस के नीचे कुछ
दुर्बल नारियां, निस्सहाय नारियां माता मरियम के साथ खड़ी थी और उनके साथ प्रभु के 12 प्रेरितों में से एक योहन भी खड़ा था। प्रेरितों में से एकमात्र प्रेरित जो यीशु के क्रूस के नीचे खड़ा था वो योहन था। क्रूस पर से यीशु ने अपनी निस्सहाय मां को देखा। उस माता के दिल में क्या बीत रहा होगा ये उन्होंने महसूस किया। उनकी निस्सहाय अवस्था को जाना और बगल में खड़े योहन को भी देखा और मां से कहा, भद्रे नारी, यह आपका पुत्र है। आज से यह योहन आपका पुत्र है। और योहन से इशारे से कहा, यह तुम्हारी माता है। वचन में आपने सुना, उस समय से योहन ने मरियम को अपने यहां आश्रय दिया। योहन 12 प्रेरितों में से एक था और 12 प्रेरित हम जानते हैं अपने घर बार को छोड़कर यीशु के साथ रह रहे थे। 3 साल तक यीशु के साथ थे। योहन प्रभु के 12 प्रेरितों में से एकमात्र प्रतिनिधि था जो क्रूस के नीचे खड़ा था। जब यीशु ने मरियम को, अपनी मां को योहन के हाथ में थमा दिया, इसका तात्पर्य क्या है कि यीशु ने क्रूस पर से अपनी मां को कलीसिया के हाथ में दे दिया। क्रूस पर यीशु ने अपने प्राण हमारे लिए अर्पित किया। उन्होंने अपना रक्त हमारे लिए अर्पित किया और उन्होंने अपनी मां को भी हमारे लिए मां के रूप में दे दिया। वचन में आपने सुना, उस समय से योहन ने मरियम को अपने यहां आश्रय दिया। क्या तात्पर्य है इसका? योहन प्रेरितों के साथ रहता था, यानी उस समय से मरियम प्रेरितों की मां बनी, कलीसिया की मां बनी, प्रेरितों को प्रेरित करती रही, यीशु की शिक्षाओं का मर्म समझाती रही, यीशु के जन्म के बारे में, उससे पहले क्या हुआ इसके बारे में समझाती रही। इतना ही नहीं, पेंतकोस्त के दिन के त्योहार के लिए, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए उसी मां ने शिष्यों को तैयार किया। क्योंकि पूरी मानव जाति में सबसे ज्यादा पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करने वाला व्यक्ति माता मरियम है। माता मरियम को इतना अभिषेक मिला कि उनके गर्भ में मुक्तिदाता देहधारी हुआ। अनादि शब्द देहधारी हुआ। जब प्रभु यीशु ने योहन के हाथ में अपनी मां को सौंप दिया, इसका मतलब है प्रभु यीशु ने अपनी मां को कलीसिया के हाथ में ही सौंप दिया। प्रेरित चरित्र के अध्याय 1 वाक्य 14 में पढ़ते हैं कि प्रेरित माता मरियम और अन्य पवित्र नारियों के साथ प्रार्थना में लीन थे। प्रभु की प्रेरणा और प्रभु के आदेश के अनुसार प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्य 4 और 5 वे पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा में थे और उनकी अगुवाई करने वाली माता मरियम थी। मरियम ने जो पवित्र आत्मा का अभिषेक पा चुकी थी, उनके शिष्यों को, यीशु के शिष्यों को पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए, पवित्र आत्मा का इतना जबरदस्त अभिषेक दिलाने के लिए तैयार किया। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्य 14। वो मां मरियम कलीसिया की मां है। कई कलीसियाओं ने माता मरियम को वास्तव में माता मरियम के रूप में ग्रहण किया है, अपनी मां के रूप में ग्रहण किया है। लेकिन कई विश्वासी लोग मरियम को जितना महत्व दिया जाना चाहिए उतना नहीं देते हैं। मरियम नहीं है तो यीशु नहीं है, सीधी सी बात है। और यीशु को शिक्षा देने वाली मरियम थी। यीशु के जन्म के बाद से लेकर, बचपन से लेकर यीशु को धर्म की शिक्षा देने वाली, धर्म ग्रंथ की शिक्षा देने वाली, ईश्वर के बारे में समझाने वाली,
दूध पिलाने वाली, खिलाने वाली माँ मरियम ही थी, और यीशु की माँ आज कलीसिया की माँ है। मैं तो कहूँगा कि हर परिवार, हर मसीही परिवार यीशु के हर शिष्य के परिवार की वो माँ बने। उनको हमारे परिवारों में होना अनिवार्य है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं काना नगर के विवाह भोज के बारे में। वचन में लिखा हुआ है, उस विवाह भोज में उस जगह पर, उस घर पे माता मरियम उपस्थित थी। उनकी उपस्थिति वहां थी, और इसीलिए उस विवाह में जो कमी घटी हुई उसके बारे में मां ने परख लिया। नारियां बहुत सेंसिटिव होती हैं, बहुत जल्दी समझ जाती हैं क्या कमी है, क्या घटी है। मरियम ने उस परिवार की कमी को महसूस किया और अपने पुत्र के पास जाकर कहा कि उनके पास दाखरस घट गया है। हालांकि पुत्र ने मना किया, इसके बावजूद मां ने पुत्र को एक चमत्कार करने के लिए मजबूर किया। इसी तरह जब माता को, यीशु की माता को हमारे जीवन में विश्वासियों के परिवारों में स्थान देते हैं, तो वो मां हमारे परिवार की घटी और कमी को अपने पुत्र तक पहुंचाएगी, और पुत्र हमारे लिए चमत्कार करेगा, जल को अंगूरी में परिवर्तित करेगा, हमारी परिस्थितियों को बदलेगा। तो आज का त्योहार हमारे लिए बड़े आनंद का त्योहार है। हम माता मरियम के द्वारा प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन माँ को वास्तव में अपनी माँ बनाएं। मैं कई ऐसे बच्चों और लोगों को देखा हूँ जिन्होंने अपनी माँ की मृत्यु के बाद मरियम को ही अपनी माँ मान ली है। मरियम को हम विश्वासी अपने घर पे आश्रय दें, अपने परिवार में आश्रय दें। वो हमारे लिए सदा मध्यस्थ प्रार्थना करती रहेगी। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं तेरे सारे दानों के लिए। तूने अपने आप को हमारे लिए अर्पित किया, अपने प्राण हमारे लिए न्योछावर किया, अपना रक्त हमारे लिए बहाया, और अपने जीवन के अंतिम पलों में अपनी माँ को हमारे लिए एक माँ के रूप में दिया है। आज हमारे अंदर उस माँ के प्रति आदर जगा, उसके प्रति सम्मान जगा। उस माँ को जिस तरह यूहन्ना ने अपने यहाँ आश्रय दिया, कलीसिया ने जिस तरह उस माँ को आश्रय दिया, उसको अपनी माँ माना, उसी तरह हमारे परिवारों में भी, हमारे व्यक्तिगत जीवन में वो माँ वास्तव में हमारी माँ बने। प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का पूरा दिन उनके लिए आशीष का दिन बने, कृपा का दिन बने। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी